तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर जैसे अपने कमरे में पीछे मुड़ के देखता है तो सिनियली बैठी हुई थी। फट के चार हो जाते कि मम्मी रे सिनियली आप अचानक से यहाँ पे क्या कर रही हो। एक टेक्निक की बुक यहाँ पे लेती है और ढाम से उसके सर पे मार के देती है और कहती भाई ये ले टेक्निक 10 दिन का तेरे पास यहाँ पे टाइम है, 10 दिन के अंदर टेक्निक यहाँ पे मतलब सीख ले। इतना बोल के ना गायब हो गए वहां से निकल जाती है। तो ये भी सामने से ऐसा देखता है कि भाई ये टेक्निक कौन सी टेक्निक है, कोई शॉर्ट की टेक्निक यहाँ पे लग रही है। आई मुझे देखे यहाँ पे चली गई। अरे वो करना क्या चाहती है मेरे साथ, और सच्ची में ये चाहती है कि टेक्निक वेक्निक यहाँ पे मैं सीख लूँ। सिस्टम यहाँ पे डिटेक्ट करता है कि वेल हमने एक अननोन सी टेक्निक यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया है, हम इसको बहुत जल्दी कॉपी करने वाले हैं, तो डरे के ना आराम से सीख लोगे। हाँ तो सिस्टम यहाँ पे कॉपी करने लग जाता है। सेट का नाम यहाँ पे था, टेक्निक का नाम यहाँ पे था ब्लडी शॉर्ट टेक्निक। तो ये भी देखता है ब्लडी शॉर्ट टेक्निक। ऐसे तो सब कुछ बढ़िया लग रहा है, अभी तक तो सिस्टम भी ठीक है, लेकिन अगर तूने मुझसे कोई फिर से बुरा काम करवा दिया ना, हाँ तब भाई तेरी तो मैं कह के ले लूंगा। उतने में बाहर साइड से आवाज यहाँ पे देता है वही भाई के, हेलो सुनो यार तो सुन रहे ना मेरी बात। ये भी कहता यार सुन रहा हूँ। वो कहता तैयार हो जा। ये तैयार होता है। उतने फाइनली ना भाई ये शेड के पास यहाँ पे पहुंच जाते हैं। शेड में से उतरने वाले थे। ये भी शेड का आसपास का पूरा नजारा देखता हूँ। कहते वो यार इनका एक लौता जो शेड है ना हमारे सिटी से ज्यादा बड़ा और ज्यादा सुंदर यहाँ पे लग रहा है यार। इसके सामने तो मैं तो खुद को चाय में पानी कम समझ रहा हूँ, कुछ ज्यादा ही मतलब कुछ ज्यादा ही चाय में पानी कम लग रहा हूँ। उसका शेड में एंटी माना जाता है। और जो हेड का बेटा यहाँ पर जो कि हमारे में कहता है दूर का भाई यहाँ पे लगेगा भाई। हेड यानी फैमिली के हेड के बेटा और फैमिली का जो हेड है वो भी इसका दूर का चचा यहाँ पे लगेगा, यानी दूर का कजन यहाँ पे लगेगा। तो भाई भाई भी अगर बोलूंगा ना हमारे में कहता भाई तो समझ जाना उसके बारे में बता रहा हूँ, मतलब उसके बारे में कह रहा हूँ। वो कहता भाई मैं तो सेट का मेंबर बहुत पहले बन गया था। ये जो सेट यहाँ पर ना बाई चांस कोई नया बंदा यहाँ पर आता ज्वाइन करता ना, समझो सेट के मेंबर यहाँ पे बन चुका है। जब तक उसको ऑर्डर दिया नहीं जाता, जब तक कोई काम नहीं आ जाता, वो सेट से बाहर जाने की परमिशन यहाँ पे नहीं है। और बिना परमिशन से अगर कोई बंदा बाहर जाने की कोशिश करता ना, हाँ तो उनको सजा मिलती है। और कई बार तो भाई सजा पे इतनी भयंकर सजा होती है ना तो मैं तुझको बता भी नहीं सकता। चल भाई तू आ ही चुका है, आ जा ज्वाइन कर लेते हैं। ये भी चौक जाता है, ज्वाइन कर लेते हैं। यार मुझे ज्वाइन काय को करवाना चाहते हैं, मैं तो ऐसा वाला छोटा मोटा मेंबर हूँ, मेरे पास उतनी औकात नहीं है जो मैं सेट भी ज्वाइन करूँ। मुझे करने का भी कोई मूड नहीं था। तो भाई सामने से कहता है कि वेल यार तू नहीं करेगा। अब ये मिस्टर जेंग का ऑर्डर यहाँ पर है, तो मिस्टर जेंग का जो ऑर्डर है उनके खिलाफ यहाँ पे जाना चाहता है। तो खुश नहीं है क्या भाई इतना बड़ा सेट ज्वाइन करने के लिए लोग मरते हैं, उनको मौका नहीं मिलता। ये भी कहता नहीं खुश हूँ यार चलो। उसके बाद स्वॉर्ड पिक नाम का, यानी जो सेट के अंदर ढेर सारे पिक थे उसमें जो स्वॉर्ड पिक नाम का पिक है ना उस पिक पे ले जाया जाता है। वहां का कोई एल्डर था आराम से बैठा हुआ, तो वही भाई मिलवाता है सुनो भाई इससे पाइलिंग इसका यहाँ पे नाम है, ये हमारे सेट का नया मेंबर है, आई होप सामने से कुछ ज्ञान दो, कुछ ऐसा इसको बताओ। तो सामने से ये बंदा भी देखता हो कहता ओहो तो नया मेंबर यहाँ पर आया है। देखने से तो बंदा यहाँ पे ठीक ही लग रहा है, चलो कोई ना अम्बड़म डम कुछ ऐसा मंत्र बोलता है। ढेर सारे लालटेन है ना, लालटेन यहाँ पे अपीयर होता है। जो देखता हमारे महंकट भी कन्फ्यूज पे इतने सारे लालटेन, ये लालटेन में क्या होता है। तो फिर सामने से कुछ तो ऐसा करता है हमारे महंकट पे जिससे हमारा महंकट अपनी बॉडी यहाँ पे हिला ही नहीं पाता। वो भी कंफ्यूज हो जाता है, शिट भाई मैं तो अपना बॉडी हिला ही नहीं पा रहा। एल्डर यहाँ पे कहता है हिलाने की कोशिश भी नहीं करने का, मैं सामने से कुछ अभी करने वाला हूँ, तेरे ज्ञान पता करना चाहता हूँ, आई मीन तेरा इन्फॉर्मेशन पता करना चाहता हूँ। इतना बोल के ना उसके माथे से ना देख सकते लाल लाल कुछ तो निकालता है। हमारे मेन कैरेक्टर को दर्द होता है, शिट भाई दर्द हो रहा है। और निकालने को देना वो जो भी लाल लाल चीज था उसको लेकर वो जो लैंप यहाँ पे ढेर सारे लैंप थे उनमें से खाली लैंप था जो जल नहीं रहता उसमें डाल देता है, जिसके बाद ना वो लैंप यहाँ पे जलने लग जाता है। और एल्डर अच्छे से ज्ञान बताता है कि समझो भाई उस लैंप में तुम्हारा सारी इंफॉर्मेशन और तुम्हारा और वहां पे कनेक्ट हो गया। जब तक तुम यहाँ पे जिंदा रहोगे ना वो लैंप यहाँ पे जलेगा, और जैसे वो लैंप यहाँ पे बुझ गया यानी तुम सब मरे गए। यानी जो हमारे सेट का ऑफिशियल डिसाइपल और मेंबर होते ना खाली उन्हीं का लैंप बनता है। इससे भाई हमको ये आइडिया लगे कि भाई तुम जिंदा हो या मर गए, और साथ ही में तुम्हारे सेट के मेंबर हो ये कंफर्म, ये दो चीजें इससे क्लियर हो जाएगी। बस इतना बोल के आराम से सो जाता है। ये भी देखता है बस आराम से यहाँ पे सो गए। और साथ ही में ना एक बुक देकर सोता है जिस बुक के अंदर भाई सारे रूल यहाँ पे था। तो वो हल्का सा जागता है, कहता सुनो एक और रूल यहाँ पर है कि कोई एल्डर यहाँ पे सोता है ना उसको डिस्टर्ब नहीं करने का, वरना एल्डर जान भी निकाल लेता है। ये दोनों रह जाते हैं सॉरी एल्डर आराम से सोइए बाय, और दोनों वहां से निकल जाते हैं। फिर उसके बाद बाहर आता है ना ये जो किताब यहाँ पे था रूल बुक, उसको लेके भाई बड़ा खुश यहाँ पे था कि चलो भाई मुझे सेट के रूल के बारे में आइडिया नहीं था, मुझे डर लग रहा था बाई चांस मैंने गलती से कोई रूल तोड़ दिया, हाँ तो सेट बोले कहीं मेरी जान ना निकाल ले, लेकिन अब रूल बुक मुझे मिल चुका है तो भाई रूल नहीं तोड़ूंगा। पीछे से हंसने लग जाता है भाई। तो ये भी कहता भाई क्या हो गया हंस यहाँ पे कई को रहा है। ये कहता कुछ भी नहीं, तू एक बार रूल बुक यहाँ पे पढ़ ले ऑटोमेटिक आइडिया लग जाएगा। चल भाई ये तो एक जगह यहाँ पर हो गई, अभी और भी बहुत सारी जगह है यहाँ पे तुझे लेके जाना है। तो किसी और जगह पे जाया जाता है, उसके अंदर से वो आता है भाई, और ये बाहर बैठा हुआ था। उस जगह का जो गार्ड है ना, गार्ड ऐसे भूत यहाँ पे थे। ये भी देखता भाई डेमोनिक सेट यहाँ पर है, यहाँ तक कि जो गार्ड है ना वो भी किसी डेमोन से कम नहीं लगते। भाई तू आ गया, बोलना भाई क्या करे। सामने से एक पॉच यहाँ पे निकाल के देखता है, यानी भाई छोटा सा पोटली जो कि स्पेस पोटली यहाँ पे था, उसमें तुम अपने सारे सामान यहाँ पे रख सकते हो। और ये समझो तुम्हारा टोकन जिसको नेम प्लेट भी कहा जाता है, तुमको इसको अंदर अपना ऑरा डाल कर ना अपना
आइडेंटिटी टोकन इसको बना लेना है, जो कि एक छोटा सा हड्डी जैसा था, उंगली की हड्डी जैसा। ये बताता है कि भाई ये टोकन रहा ना, ये तभी जाके तुम आराम से सेट में वहां घूम सकते हो। यहाँ के जो गार्ड्स है ना तुमको अपने चेहरे से नहीं पहचानेंगे, ये टोकन से पहचानेंगे। समझ गए ना, कुछ भी हो जाए ये टोकन को कुछ भी ना होना चाहिए, तुमको कुछ भी हो जाए चलेगा, लेकिन टोकन को कुछ ना होना चाहिए। ये भी कहता है, समझ गया। कहता है चलो अब इसके बाद तुमको रहने के लिए जगह पे लेके जाता हूँ। और ये छोटा सा नाव निकालता है कि जो कागज जैसा था, और नाव यहाँ पे बड़ा हो जाता है, नाव पे बैठ जाता है और कहता है आ जाओ बैठ जाओ। इसको डर लगता है कि भाई ये नाव मुझे बस कागज का बड़ा सा नाव लग रहा है, ये सच्ची में बैठ जाऊं, ये डुबाएगा नहीं ना। बैठ जाता है रहते रहते, नहीं डुबाता। इसको मजा आता है कि हाँ नाव पे बैठ कर ना हवा में उड़ने का मजा ही कुछ और है। और तभी एक बहुत बड़ी बर्ड यहाँ पे आ जाती है, जो बर्ड है ना इनके नाव पे हमला करने लग जाती है, इंश्योर इन पे ही हमला करने लग जाती है। तो ये भी चिल्लाता है अरे अरे यार ये बर्ड, यार क्या तुम्हारे साइड पे हमेशा ऐसे बर्ड का हमला होते रहता है क्या? तो ये बताता है कि नहीं यार, हमारे माउंटेन पे ढेर सारे, मतलब हमारे साइड में ढेर सारे माउंटेन पीक है, अलग अलग माउंटेन पीक पे अलग अलग काम होता है। उसी में ना बीस्ट कंट्रोलिंग पीक भी होता है, जहाँ पे ना कमल कमल के बीस्ट को पाले पोसे जाते हैं। ये भी है ना वहाँ पे पाले पोसे जाते हैं और हमेशा हमला नहीं करते। आज पक्का आजाद हो गया होगा और गलती से हमारे पे हमला करा होगा, तो हमारा मैं कटर स्वॉर्ड निकाल लेता है हमला करने के लिए बीस्ट के ऊपर। तो ये भी कहता है ना कर यार, हमला करने के चक्कर में मेरा बेचारा बोट यहाँ पे बर्बाद हो गया। तो ये कहता है भाई जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बोट से, लेकिन उतने में लेट हो जाता है। वो जो था ना अभी बोट को पकड़ के पक्षी ले जाके ना पहाड़ यहाँ पे था, पहाड़ से टकरा देता है, उनको चोट लगती है और दोनों ढम से नीचे गिरते हैं। भाई रोता है कि भाई इतना नसीब खराब है, ना से पहले कभी नहीं था, तेरे आते यहाँ पर हो गया। हमारा मेन कटर से खुश, भाई मुझे लगा मैं नीचे गिर के मर जाऊंगा, लेकिन क्यू आर फनी के चौथे लेवल पे चले गए ना, इतना आसानी से कैसे मरूंगा। उतने में वहां पे दो तीन लौंडे आते हैं, कहते हैं यस फाइनली भाई हमको ये लोग दिख गए। चिड़िया ने भाई काफी अच्छे से इनकी बैंड यहाँ पे बजा दी। मैं कहता चिड़िया ने बैंड बजा दी, यानी वो जो बर्ड यहाँ पे था वो बर्ड को तुमने जानबूझ के हमारे पीछे छोड़ दिया। ये लोग कहते हैं अबे साले तू तो गया। हेड के बेटे से कहते कि अब तुझे माफी मांगनी पड़ेगी, उन्हें तेरी तो खैर यहाँ पे नहीं है। हमारा मैं कटा समझ आता, ओ तो मेन टारगेट है ना ये मेरे भाई को बनाना चाहते, इसको परेशान करना चाहते। मैं तो उसके साथ उसके नाव पे था, इसलिए मेरे पे अटैक लगी। कहता भाई अगर मैं होता ना मैं तो बिल्कुल ना सहता, या तुझे कुछ तो करना पड़ेगा। एक लड़की यहाँ पे थी जो मेन बंदों लोग की लीडर यहाँ पे थी, वो लड़की जैसे आती है ना तो ये तो दम प्यारा कुत्ता बन के उसकी चाटने चल जाता। कहता माय गॉड मेरी जूनियर, अरे सन तुम यहाँ पर हो क्या? या तुम तो पहले से बहुत ज्यादा यहाँ पे सुंदर बन चुकी हो। तो सामने से लड़की मालूम है क्या करती है, थप्पड़ यहाँ पे मार देती है। बाकी लड़के कहते हैं यार जूनियर आपने ठीक बोला, मारिए मार मार को इसकी हड्डी पसली यहाँ पे कर दीजिए। ये सामने से गुस्सा कहती भाई तू और सीनियर है ना दोनों बाहर यहाँ पे गए थे एडवेंचर करने, तू तो भाई मेरे बारे में बहुत ही कहते कि सुंदर हुई है, वो आप जो बोलोगे वो करूंगी, मैं तो वो करूंगा, लेकिन मुझे अपने साथ यहाँ पे काय को लेके नहीं गया। तो वो साले तोहार माई के ये भी सामने से कहता सॉरी यार मैं भूल गया तुमको अपने साथ ला नहीं पाया, यार माफ कर दो प्लीज। हमारा मेकअप अभी देखते कि यार ये तो एकदम मतलब कुत्ता जैसा मेरा भाई निकल गया यार, एक लड़की के पीछे इतना कोई पागल कैसे हो सकता है। तभी तो सोचूं भाई इतना टैलेंटेड है तो भी वो भी क्यूआर फनी स्टेज के चौथे लेवल पे लंबे समय से अटका हुआ है, लड़की के पीछे पागल रहोगे तो ऑफ कोर्स भाई तुम्हारे लेवल अप कैसे होगा। वो लड़की तो अभी भी गुस्से में थी, एकदम गाली वाली देती और थप्पड़ मारने को तैयार थी। हमारा मेकअप हाथ पकड़ लेता है और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।